दर्शकों, झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा से नहीं है, बल्कि यहाँ के जल, जंगल और जमीन से भी है। और यही वजह है कि पर्यावरण संरक्षण की बात जब झारखंड में होती है तो उसका सीधा संबंध राज्य के भविष्य और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी से जुड़ जाता है। और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पौधारोपण किया और लोगों से प्रकृति को बचाने की अपील भी की है। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी कुछ दिन पहले ही वन विभाग के द्वारा वन महोत्सव का भी कार्यक्रम रखा गया था और बड़े पैमाने पे पूरे राज्य के वन विभाग से जुड़े लोग और समितियां भी वहां मौजूद हुई। और आज विधानसभा के इस परिसर में पुनः हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो कार्यक्रम है, इसके बाद वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है और निरंतर हर साल विधानसभा द्वारा आयोजित वन महोत्सव में विशेषकर हम सभी माननीय विधायक, मंत्री उपस्थित होते हैं और आप देखते होंगे कि झारखंड विधानसभा के आसपास छोटे बड़े कई हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि बदलते मौसम, घटते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट जैसी चुनौतियों का मुकाबला केवल सरकारी योजनाओं से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पर्यावरण और जल संरक्षण के मुद्दे को उठाते रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य में जंगल केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बड़ी आबादी की आजीविका और आदिवासी संस्कृति भी जंगलों से जुड़ी हुई है। और ऐसे में पौधारोपण को केवल एक कार्यक्रम के तौर पर देखने के बजाय इसे भविष्य की जरूरत के रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी की जाए, ताकि पौधे आने वाले वर्षों में बड़े होकर पर्यावरण को वास्तविक फायदा पहुंचा सके। दरअसल जल संकट भी झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री इससे पहले भी गिरते भूजल स्तर और पानी के संरक्षण को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। जून में रांची में आयोजित झारखंड कृषि व्यापार मेले के दौरान उन्होंने किसानों से जल संरक्षण के तरीके अपनाने और कम पानी वाली खेती के तकनीकों पर ध्यान देने की अपील की थी। और इसी दिशा में झारखंड सरकार पेयजल व्यवस्था को लेकर भी काम कर रही है। जून में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के काम में तेजी लाने और इस हद तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। गर्मी के दौरान पानी की किल्लत को देखते हुए भी मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। मई में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के बीच सभी जिलों में अधिकारियों से सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने और जल संकट वाले इलाकों में टैंकर भेजने को कहा गया। लेकिन दर्शकों, पौधारोपण के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश दिया है। पेड़ केवल हरियाली बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वो मिट्टी और पानी के संरक्षण, भूजल स्तर को बनाए रखने और बढ़ते तापमान के असर को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर झारखंड जैसे वन संपदा वाले राज्य में जंगलों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।